और राजस्थान में हमें देखने मिलता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स अगर करा जाता है एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो फिर किस तरह की कंडीशन सामने आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर को दोनों को ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरह से राजस्थान की बोर्ड एग्ज़ाम्स कराई गई, उसके बाद जब टेस्टिंग करी गई तो 357 स्टूडेंट्स के साथ साथ 30 से 40 टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव माना गया। और इनकी जो लाइफ है अभी ये बिल्कुल बीच में अटकी हुई है। इन्हें भी नहीं पता ये सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनका कितने लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ होगा और उस दौरान कितने और इन्फेक्ट हो गए होंगे, अभी ये भी हमें नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि कोरोना सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना है तो को पता होगा, ये सिम्टोमेटिक भी होता है। और इसका जो सबसे मेन रीज़न है ये यही है इसका ट्रांसमिशन का, कि आपको पता भी नहीं होगा आपको कोरोना है और आप दूसरे लोग को फैला देंगे। मतलब आपके अगर एल्डर्स आपके घर में है तो उनको भी आप कोरोना फैला सकते हैं, जब तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सिम्टम्स आ भी नहीं रहे। तो यार ये जो सिचुएशन है हमें देखने मिली है राजस्थान में, और इसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एचआरडी मिनिस्टर से कि सर एक बार आप फैक्ट्स को देख लीजिए, क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 357 स्टूडेंट्स की जान अभी बीच में अटकी हुई है। मैं आपको बताऊं पूरा क्या मैटर हुआ था कि क्लास 10th की एग्ज़ाम जो है करवाने की कोशिश करी गई थी, राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम्स ने वो करवा दी एग्ज़ाम्स। और उसके बाद जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, मैं आपको बताऊं राजस्थान में सबसे मतलब इतने ज़्यादा केसेस नहीं है जितने महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है, पर वहाँ पर फिर भी इतना ज़्यादा आउटब्रेक हुआ। अगर यही एग्ज़ाम्स नीट और जेईई एग्ज़ाम्स अगर कराई जाए महाराष्ट्र स्टेट में, दिल्ली स्टेट में, तो आप समझ नहीं सकते कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ सकते हैं और कितने लोगों को ट्रांसमिशन होगा। यार ये बात सिंपल सी बात है, समझ में क्यों नहीं आ रही। अभी तक जो है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया। कल भी जो है आरआईपी एनटीए चल रहा था वहाँ पर ट्रेंड में, और इससे पहले भी एचआरडी मिनिस्टर को हमने कई बार ट्वीट करके बताया हेल्थ ओवर एग्ज़ाम्स है, और इससे पहले भी हमने बताया कि नो एग्ज़ाम्स इन कोविड। पर यार एक भी ट्वीट अभी तक ऐसा नहीं आया। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि 3 जुलाई को फाइनली डिसीजन होगा। क्या होगा कि उसमें 3 जुलाई को डिसीजन करने का कहा जा रहा है कि 3 जुलाई को डिसीजन आ जाएगा एनटीए की ऑफिशियल साइट से। पर यार मैं नहीं मानता कि कुछ होने वाला है। मुझे यही लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एट दी एंड ऑफ द डे हमें बताएगी। जिस तरह से सारे एग्ज़ाम्स का बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले या फिर 2-3 दिन पहले बताती है कि आपकी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा जाता है। जैसे कि जीटीयू की अगर हम बात करें तो थर्सडे को एग्ज़ाम थी, मतलब आज एग्ज़ाम थी, और उन्हें कल बताया जा रहा है कि भैया आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो ऐसी आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ईएमसीटी से लेकर के एमएसटी सीईटी देख लीजिए, सारी एग्ज़ाम जो है 10-15 दिन पहले पोस्टपोन हुई है। तो यार हमें भी इस तरह की कंडीशन देखने मिल सकती है। पर यार किसी भी तरह से अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होने वाली है। तो यार यही थी एक छोटी सी साइड न्यूज़। यार मुझे बहुत हर्ट हुआ अगर इस तरह की कंडीशन नीट और जेईई में होती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ उसमें लगी हुई है। ये तो सिर्फ 50 से 60 बच्चे यहाँ पर दे रहे थे। नीट और जेईई की बात करें तो 25 से 30 लाख बच्चे मिला जुला कर हो जाते हैं नीट और जेईई के। तो फिर आप समझ लीजिए किस लेवल का जो है एक तरह से पैंडेमिक आ सकता है वापस से। और फिर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ हमारी लाइफ नहीं लगी हुई है, हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, उनकी भी लाइफ लगी हुई है दाव पे। क्योंकि यार कोई अकेला तो आता नहीं है एग्ज़ाम सेंटर पे, हमारे पेरेंट्स भी आएंगे, हम खुद भी जाएंगे, हमारे गार्जियन सब आएंगे, और वहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी भी लाइफ जो है रिस्क पे है। तो इतनी रिस्क की कंडीशन में एग्ज़ाम्स कराने का क्या रीज़न है। 1-2 महीने शिफ्ट करके अगर सेफली एग्ज़ाम हो सकती है तो फिर उसे क्यों नहीं करना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न है कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने भी खुद ने बोला है कि एग्ज़ाम्स को जो है अक्टूबर में कराने का हम सोच रहे हैं। अब देखते हैं क्या डिसीजन होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच।